अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान पर जी बड़ी पाबंदी लग चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जेल में खवातीन के साथ क्या हुआ, इस हवाले से भी भांडा फूट चुका है। एक बड़ा दावा सामने आया है, एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज धावा बोला गया। सुप्रीम कमांडर ने फौरी तौर पे सिग्नेचर कर दिए और चीफ जस्टिस भी आज हक्के बक्के रह गए। और एक बड़ा झटका था ये इमरान खान के लिए, और बदमाशिया का बिछाया हुआ जाल और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को रिलीफ देना, ये सारा मामला, इस पर भी आखिर के अंदर बात करेंगे। और इसमें एक नई पेशरफ्त हुई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी, खान जो कि इस वक्त कमजोर विकेट पे बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, यानी इंतहाई कमजोर। लोग कहते हैं कि कोई खान का टिकट लेने वाला नहीं होगा, और बड़े बड़े अजीबोगरीब खबरें चलाई जा रही हैं। जिन लोगों ने खान को पैसे दिए थे पंजाब की टिकटें लेने के लिए, अब उन लोगों ने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ खबर अब ये आ रही है कि नैब की दरखास्त पर वो जो 192 बिलियन पाउंड का केस है, उसको लेकर वो कहते हैं कि नैब की दरखास्त पर इमरान खान का नाम जो है वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। और नैब की जानिब से यह दरखास्त दी गई कि खान का नाम ECL में डालें, कहीं खान मुल्क छोड़कर भाग ना जाए। वो खान जो बार बार खुद कह चुका है कि मेरा नाम ECL में डाले, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं मुल्क से नहीं जाना चाहता, मेरा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, मैं यहीं पे मरूंगा, यहीं पर जिया हूं, मेरी कोई बैरून मुल्क बैंक अकाउंट भी नहीं है, ना मेरी जायदाद है, लिहाजा मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। और अब हुकूमत ने वो सारी हथकंडे तो अपना रहे हैं ना, सारी वो एक ही पर्ची दी जाती है। वो कहते हैं कि जो 9 मई के वाक़े की मुजम्मत करता हूं, PTI को छोड़ता हूं, इमरान खान से अपना ताल्लुक खत्म करता हूं, सियासत से आर्जी तौर पर ब्रेक लेता हूं या किसी नई जमात में जाता हूं। वो एक ही पर्ची आपको पता है इस वक्त दी जा रही है। उसी पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, टीवी चैनल बयानियां बना रहे हैं कि इमरान खान की कहानी खत्म, कांटा लग चुका है, इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख है। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान के साथ खड़ा हो। इमरान खान नायल भी हो जाएगा, जेल में भी जाएगा। वो सारा एक बयानिया वन साइडेड जो चलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमत के पास यही ओछा हथकंडा रह गया था, लिहाजा हुकूमत ने अब ये भी आजमा लिया है। जेल के हवाले से एक खबर आई है, जेल के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया कि जेल के अंदर असल में हुआ क्या, क्यों लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और खास तौर पे खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है। सबसे पहले तो ना एक इंक्वायरी कमेटी, तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। जरा मैं सबसे पहले वो आपके सामने रख दूं। तहकीकाती कमेटी ने जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर दी। लाहौर निगरान हुकूमत की जानब से जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात के लिए बनाई गई 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लिहाजा जी वो अपनी कमेटी या अपनी वो सारा निज़ाम, उन्होंने आज कह दिया कि कोर्ट लखपत जेल का दौरा किया है, जेल में कैद खवातीन से मुलाकात भी की है। ये सारी अफवाहें हैं जो फैलाई गई हैं। खवातीन के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रखा गया है। जैसे कहा जाता है कि धियां बहना सांझियां होंदियां ने, तो सबकी माओं को, सबकी बेटियों को हम तो बड़े बेटियां समझ के ट्रीट कर रहे हैं, तो बड़ा प्यार से उनको रखा गया। लेकिन इसके बरक्स एक दावा सामने आया है, और यह दावा किया है सेनेटर फलक नाज चतराली ने। सेनेटर फलक नाज चतराली ये वो खातून है जिनकी मैंने वीडियो भी जो है वो बनाई थी जब खान गिरफ्तार हुआ था। इन्होंने कहा था मैं पूरी अकवाम से ये कहना चाहती हूँ, मीडिया वालों मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचा दो कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इमरान खान पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की भी आखिरी उम्मीद है, तो लिहाजा उनको भी बाद में गिरफ्तार किया, फिर रिहा किया, फिर गिरफ्तार किया। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू क्या है? वो कहती हैं मैं, यानी सेनेटर फलक नाज चतराली, वो कहती हैं मैं, मुसर्रत जमशेद चीमा, मलिका बुखारी और शीरी मजारी, ये 4 खवातीन वो कहती हैं कि अडियाला जेल में एक ही कमरे में थे। चारों वो कहती हैं कि हम एक ही कमरे में थे, गटर खुले थे, गटर खुले थे और छिपकलियां बहुत ज्यादा थी। अब जरा गंदा इलाका हो, गटरों के अंदर जो छिपकलियां, गंदी छिपकलियां और अजीबोगरीब ड्रावनी बड़ी छिपकलियां होती हैं, वो वाली छिपकलियां वो कहती हैं
वहाँ पर थी, सोच कर भी घिन आती है इस तरह का माहौल। और ये वो लोग यानी मुसर्रत जमशेद चीमा, अच्छा मलिका बुखारी बैरिस्टर भी, एक्स MNA भी, श्री मुजारी एक्स MNA भी और साबका मिनिस्टर भी और इंसानी हकूक़ के लिए एक बड़ी आवाज़ भी, और इसके अलावा ये सैनेटर फलकनाज चतराली खुद सैनेटर, ये अपने बारे में, यानी ये वो लोग जो पाकिस्तान को रूल करते हुए आए हैं। और दूसरे लोगों को कहा जाता है कि A क्लास दी जाए, B क्लास दी जाए, लेकिन इनके साथ क्या सलूक हुआ। बहुत वो कहते हैं कि गटर खुले थे और छिपकलियां बहुत ज्यादा थी, रात भर 2 घंटे में छिपकलियां मारती थीं, यानी 2 घंटे तक छिपकलियां मारती थी। सर अंदाजा करें, वहीं गटर खुला, वहीं छिपकलियां मारी हुई पड़ी हुई हैं, वो भी कितना एक अजीबो गरीब मंजर, बंदा सोच भी नहीं सकता। और 2 घंटे मलिका जो 2 घंटे मलिका पर भारी थे जो है, और 2 घंटे मलिका की बारी, यानी अपनी अपनी बारी थी। पहले 2 घंटे एक छिपकलियां मारे, फिर दूसरा छिपकलियां मारे। तो इस तरह से सेंटर फलकनाज की जानब से ये जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई है। लिहाजा ये ख़वातीन जो लंदन से पढ़ के आई हैं, जो बरतानिया से पढ़ के आई हैं, इवन ये जो श्री मुजारी का बैकग्राउंड वैसे भी एक ख़ानदानी रईस वडेरे, और फिर इनका बैकग्राउंड भी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, फिर अमेरिका से पढ़ी हुई, ये लोग छिपकलियां, गटर, ख़वातीन और अडियाला जेल, ज़रा अंदाज़ा करें ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। और फिर कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा ख़वातीन के साथ सलूक हो रहा है, तशद्दुद नहीं हो रहा। तशद्दुद का मतलब ये नहीं होता किसी को थप्पड़ मारे, ये जो ज़हनी तौर पे आप किसी को कोफ्त में डालते हैं, मेंटली तशद्दुद करते हैं, ये भी तशद्दुद ही होता है। तो ये ख़वातीन के साथ जेल के अंदर एक सेनेटर के साथ ये सलूक किया गया है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुलाकातें बड़ी अहम जी हो रही हैं। जहांगीर तरीन अलीम खान की मुलाकात हुई है, ज़ोहराना दिया गया है और उनके अपने साथियों ने मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। और ये कहा गया है कि हम बजाय एक प्रेशर ग्रुप बनाने के, कि PTI के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप बना लें। हालांकि ये अलीम खान के बारे में खबर आई थी कि इन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है, लेकिन इनकी भी मुलाकात हुई है, ज़ोहराना दिया गया है। और तय ये किया गया है कि वो जो है ना, ज़राने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी मशीर ओन चौधरी भी शरीक हुए। अच्छा, ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुशावरत हुई। इस मौके पर शुरका ने तजवीज़ दी कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मशीर ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया। तो उन्होंने कहा कि नई जमात बनाती हैं, प्रेशर ग्रुप नहीं बनाते कि अलग से एक धड़ा PTI भी बना लें और बाद में जो है वो ब्लैकमेल करें। लिहाजा हम एक नई जमात बनाती हैं जिसकी अपनी पहचान हो। तो ये भी जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जो हैं वो इस वक्त मिलकर जो है वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं और नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जमशेद दस्ती की खान से मुलाकात हुई है और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल वक्त में हम अपने कायद इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं कुछ मजबूर, कुछ कारोबारी लोग हैं। कायद इमरान खान मुकम्मल तौर पर मुतमिन है, इंशाअल्लाह ये वक्त जल्द गुजर जाएगा। जमशेद दस्ती और इसके अलावा सेनेटर, सीनियर सेनेटर बल्कि एजाज चौधरी साहब की एक वीडियो सामने आई है। वो कहते हैं कि हमें हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, उन्होंने ये पैगाम दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान ने ला इलाहा का नारा लगाया है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या सवाल पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से एक और वीडियो जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा के सामने आई। उन्होंने कहा डट के खड़े हैं, मुश्किलात हैं, मुकाबला करेंगे, लेकिन कप्तान को इस वक्त अकेले छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत जारी थी, अचानक सदर ने मंजूरी दे दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। और फिर जनाब अब होगा क्या इस कानून के जरिए कि एक तो नजरसानी अपील का हक मिल जाएगा और जो अपील सुनने वाला बेंच होगा, पहले यह होता था कि अपील जो होती थी ना, 3 रुकनी बेंच ने केस सुना है, वही 3 रुकनी बेंच अपील भी सुनेगा और वही वकला भी होंगे। अब जनाब ये है कि उससे बड़ा बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा और जो है वो अपील सुनेगा। यानी पहले 3 रुकनी है तो 5 रुकनी सुनेगा, 5 रुकनी है तो 7 सुनेगा, 7 है तो 10 है, कोई इस तरह से। यानी जिस बेंच ने वो केस सुना है उससे बड़ा जो बेंच है वो इस पर जो है वो समाअत करेगा। सो मोटो फैसलों पर नजरसानी के लिए नए कानून के बाद पंजाब इलेक्शन की समाअत मुलतवी। फैसलों पर नजरसानी के नए कानून का नफाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ
الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست سماعت ملتوی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ ہیں۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعے سے ہو چکا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیا کہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ، اور اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ جیو نیوز کی خبر ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ نافذ، نواز شریف جہانگیر ترین کو اپیل کا حق مل گیا۔ تو یہ جناب اب 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپیل دائر کر سکیں گے، اور صدر مملکت کے جمعے کو نئے قانون کی منظوری دی۔ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت ماضی میں 184(3) یعنی جو 100 موٹو ایکشن ہوتا ہے اس کے تحت نائل ہونے والوں کو اپیل کا حق مل گیا ہے۔ اچھا جی، جہاں تک الیکشن کی بات ہے کہ یہ پنجاب کا الیکشن بھی رکوانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جو یہ نظر ثانی وہ یہ نواز شریف کو ملے گی اور جہانگیر ترین کو ملے گی، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے، چیف جسٹس ابھی بھی کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ 3 رکنی بینچ سن رہا ہے نا، 2 اور جج سن لیں، 5 ڈال لیں، نظر ثانی وہ سنیں، یعنی جو پنجاب اور KPK کے اندر فیصلہ ہے 90 دن کے الیکشن کروانے والا آئین کے مطابق 5 رکنی سن سکتے ہیں، 7 سن لیں، 8 سن لیں، جتنے بھی سن لیں، یعنی 3 سے بڑا بینچ بنانا ہے نا۔ اور اگر فیصلہ کرنا ہے کچھ تو 8 جج ہے نا جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، 2 اور ساتھ ملا لیں، 3 اور ساتھ ملا لیں، 5-3 کا بینچ بھی بنتا ہے، تب 3 پہلے ہیں 5 کا بنتا ہے، پھر فیصلہ 5-3 کا بھی آتا ہے، پھر بھی اکثریتی فیصلہ تو چیف جسٹس کا ہوگا نا۔ اگر نیت ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بڑے کمزور جج ثابت ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا اب تک کر چکے ہوتے۔ جب پہلی دفعہ ان کا حکم نہیں مانا گیا تھا وہ اڑا سکتے تھے، دوسری دفعہ اڑا سکتے تھے، تیسری دفعہ اڑا سکتے تھے، جب 14 مئی گزر گیا تھا تب اڑا سکتے تھے، انہوں نے نہیں اڑایا۔ پھر 15 مئی کو کیس لگا، 3 دن سنا، پھر اس کے اندر بریک، آج اگلوں نے گیم ڈال دی، لہذا وہی ٹائم دیا گیا، اگلوں کو کارروائی کرنے کا موقع دیا گیا۔ اب وہ بھی سچے کہ ہم کیا کریں جی، یہ آ گیا قانون سازی کر دی گیا، ہم تو مجبور ہیں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر آئین پر عمل کروانا ہو، اگر بہادری دکھانی ہو، اگر الیکشن کروانا ہو تو چیف جسٹس پہلے دن یہ کام کروا سکتے تھے۔ جان بوجھ کے کمزوری دکھائی گئی، ڈھیل دیتے گئے، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب 24-25 کروڑ عوام تماشا دیکھ رہی ہے، اور چیف جسٹس بھی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس اگر کچھ کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کمزوری دکھائی ہے۔ آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔